शहर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस क्षेत्र में टेलको चौराहे के समीप राधा ज्वेलर्स पर गत 22 नवंबर को हुई डकैती लूट के मामले में पुलिस ने आज मुख्य आरोपी को हरियाणा से गिरफ्तार किया है और इस मामले में मोबाइल उपलब्ध कराने और बाइक उपलब्ध कराने के मामले में 4 जनों को डिटेन किया गया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। इन्होंने यह वारदात अपने एक साथी जेल में बंद साथी को छुड़वाने के लिए पैसों की व्यवस्था करने के लिए की थी। राजस्थान में इस गैंग की पहली वारदात है। इससे पहले ये हरियाणा में ही वारदात करते थे और कई बार वारदातों में इन्होंने नाबालिग बच्चों का भी सहयोग लिया। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि राधा ज्वेलर्स पर हुई लूट के मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में 7 टीमें गठित की गई थी। इस मामले में 3 अपराधी थे। पुलिस ने अपने तकनीकी इनपुट और तकनीकी सर्विलांस के आधार पर पाया कि इन अपराधियों ने अपने खुद के मोबाइल उपयोग में नहीं लिए, ये दूसरे के मोबाइल से इन्होंने काम किया। घटना में कारित बाइक को भी दूसरे से लेकर आए। उन नंबरों के आधार पर पुलिस हरियाणा के बहादुरपुर जिले के बादली गांव पहुंचे, जहां से इस घटना के मुख्य सरंगा सागर उर्फ संजय पुत्र संजीव यादव को गिरफ्तार किया। उसके पास से लूट में ली गई ज्वेलर्स में से काफी सोने चांदी के आभूषण बरामद किए। पुलिस ने इस मामले में मोबाइल उपलब्ध कराने और बाइक उपलब्ध कराने के मामले में 4 जनों को डिटेन किया है। पुलिस ने आज मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर घटनास्थल का मौका मुआयना करवाया, जबकि इस घटना में शामिल विकास और मोहित को गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि घटना करने के बाद यह आरोपी हरियाणा की तरफ भागे। फिर खैरतल तिजारा जिले में इनको सीसीटीवी फुटेज चेक किए गए, लेकिन नकाब के कारण पहचान में नहीं आए। फिर तकनीक इनपुट के आधार पर इन बदमाशों तक पहुंच हुई। पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी ने बताया कि ये 4 साथी लूट के मामले में जेल में बंद थे। 3 साथी उनके छूट गए थे, लेकिन एक साथी इनका जेल में बंद था। उसको छुड़वाने के लिए इन्होंने ये घटना करने का प्लान किया, क्योंकि हरियाणा में लगातार इन्होंने घटनाएं कारित की। इन्होंने अलवर को चुना और यहाँ पर इन्होंने अलवर शहर में 2 घंटा नकाब लगाकर रैकी भी की। इनको अलवर शहर में पुलिस दिखाई दी तो इन्होंने अलवर शहर के बाहरी हिस्से में इस घटना को कारित किया। उन्होंने बताया कि इस मामले में हरियाणा पुलिस का पूरा सहयोग रहा। जो फरार बदमाश है उनकी गिरफ्तारी के लिए भी हरियाणा पुलिस पूरा सहयोग कर रही है। एसपी हेडक्वार्टर के नेतृत्व में हमने एक विशेष दल का गठन किया, जिसमें 7 टीमें लगातार दिन रात काम कर रही थी। जो 3 अपराधी हैं जो घटना में इन्वॉल्व थे, इन तीनों ने जो मोबाइल यूज किए वो तीनों इनके नाम पर नहीं थे। इसमें इन्होंने जो मोबाइल यूज किया वो किसी और व्यक्ति के थे, तीनों के तीनों। उसके अतिरिक्त जो मोबाइल के अतिरिक्त बाइक यूज हुई वो किसी और व्यक्ति की थी, जो बादली गांव है डीसीपी बहादुरगढ़ के कार्य क्षेत्र में आता है। वहां के तीनों गैंगस्टर्स थे। लूट के मामले में पहले भी जेल में साथ में जेल में रहे हैं और उसके दौरान जो इनके साथी थे, एक साथी इनका जेल में रह गया था। तो इनका उद्देश्य ये था कि उसको भी हमें जेल से बाहर निकालना है और इस बार उन्होंने कार्य योजना बनाई कि हम हरियाणा के बाहर घटना करेंगे, जिससे कि हमें कोई पकड़ ना सके। जो मोटरसाइकिल इन्होंने यूज की उसके नंबर जो है वो विजिबल नहीं थे। मोबाइल जो इन्होंने यूज किए वो इनके स्वयं के नहीं थे। इसके अतिरिक्त इन्होंने अतिरिक्त सावधानी बरतते हुए सीसीटीवी कैमरा से बचते हुए जो रास्ता लिया है, जो हमारी टीम्स ने इस पूरे रूट को ट्रैक किया, कोटा खुर्द गांव तक तो हमारे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज इन अपराधियों को मिली थी। वहां तक इन्होंने अपना चेहरा जो ढका हुआ था वो नहीं हटाया। उसके बाद कोटा खुर्द के बाद जो नेक्स्ट लोकेशन इनकी जो आई है वो खैरतल तिजारा जिले के अंदर आई है, जो कि लगभग 1 घंटा की दूरी पर जो नेक्स्ट सीसीटीवी फुटेज आया है। उस सीसीटीवी फुटेज को हमें ढूंढने में थोड़ा समय लगा, क्योंकि जो नेक्स्ट लिंकेज था उसमें लगातार हमारी टीम लगी हुई थी। जो है 3 मुलजिमों का पता लगा लिया है। उसमें एक प्रमुख मुलजिम जो है सागर, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। उससे भारी मात्रा में जो ज्वेलरी है सोने की और चांदी की ज्वेलरी हमने रिकवर भी आज कर ली है। मौका तस्दीक भी इस अभियुक्त की हमने करा दी है। इसके अतिरिक्त 4 और जो है अभियुक्त, जिनमें से जो कुछ लोगों ने इनको मोबाइल उपलब्ध कराए हैं, कुछ लोगों ने इनको साधन उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा जो बाकी 2 मुलजिम हैं उनके ट्रेसिंग में कहीं ना कहीं वो मदद करेंगे, तो उनसे भी हम लगातार पूछताछ कर रहे हैं। अभी करंटली पूछताछ कर रहे हैं। इस गैंग में संपत नेहरा गैंग से जुड़े हुए लोग भी शामिल थे,
जिन्होंने कि करोड़ों की रंगदारी के लिए कई बार नाबालिग बच्चों को हायर करते हैं, उनको भी इस्तेमाल किया था। वो वैसे लड़के भी इस पूरे गैंग के टच में थे। इस गैंग के जो हमें डिटेल्स मिली है उसमें सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे ये अपनी जो घटनाएं करते थे उनको ये अपलोड भी करते थे और अपराध का महिमा मंडन भी ये लोग करते थे। काफी शातिर ये लोग थे। और ये जो तीनों लड़के हैं ये लूट के ही मामले में जेल में बंद थे। इनका एक साथी अभी भी जेल में बंद है, तो उसकी बेल कराने को लेकर के इन्होंने आपस में चर्चा की कि हमें उसकी बेल भी करानी है और कुछ, क्योंकि ये आतन लूट की जो घटनाएं कारित करते थे, तो इस हिसाब से इन्होंने प्रयास किया कि पहले, क्योंकि घटना में ये लोग जेल में गए थे, तो इन्होंने ये प्रयास किया कि राजस्थान में घटना करेंगे और प्लानिंग के तहत नकाब जो है से अपना चेहरा ढक करके, मोबाइल नंबर छुपा करके, दूसरे व्यक्तियों को मोबाइल यूज करके, उसको भी काफी कम इन्होंने इस्तेमाल किया। परंतु जो आज की तकनीक है उसके बेस पे मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, यदि कोई भी अपराधी अपराध करेगा तो कोई ना कोई ट्रेस जो है वो छोड़ता है और पुलिस उसमें उस टेक्निकल इनपुट के बेस पे, ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेस पे उसको